सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मैं डुमरियागंज के पूर्व विधायक और हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जिस भाषा में आप जवाब चाहते हैं उस भाषा में जवाब देना हमको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम इस लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोग हैं। हम सच्चे मायनों में हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसलिए आपकी जो नफरत वाली भाषा है उसका जवाब नफरत की भाषा से नहीं देना चाहते हैं, वरना हमें हर वो फन आता है जिससे आपको आपके अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे सकें। दरअसल हिंदुस्तान से आपको मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान को हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी खून की कुर्बानियां देकर बनाने का काम किया था, सहेजने का काम किया था, उसी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने का काम आपके राजनीतिक पूर्वजों का था। जब हमारे पूर्वज, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी इस बात को कान खोल कर सुन लीजिए, कि जब हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने का काम कर रहे थे, अपनी कुर्बानियां दे रहे थे, उस वक्त आपके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी करने का काम कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करने का काम कर रहे थे। एक बार इतिहास पढ़कर देखिएगा। जब हमारे लोग अपनी गर्दनें कटवा रहे थे, अपने गले कुर्बान कर रहे थे इस देश की आजादी की जंग में, उस वक्त आपकी जो नेता हैं, आपके जो राजनीतिक पूर्वज हैं, वैचारिक पूर्वज हैं, वो सब जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर सत्ता की मलाई चाटने में व्यस्त थे। पढ़िएगा इतिहास तो आपको पता चलेगा कि जब हमारे पूर्वज और इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ने वाले लोग इस देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे, तब आपकी जो एक पैतृक संगठन रहा है, आपका पूर्व का संगठन रहा है, आपका जो वैचारिक संगठन रहा है आजादी से पहले का हिंदू महासभा, वो जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ तीन राज्यों में सरकार बनाने का काम कर रही थी। बंगाल के अंदर सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ आपके पूर्वजों ने, सिंध प्रांत के अंदर सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ आपके पूर्वजों ने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में आपके पूर्वजों ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। तो आपका यह इतिहास रहा है जो आपको देखना चाहिए, और फिर हमारे उलमाए कराम का आपको इतिहास उठाकर देखना चाहिए, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्बानियां देने का काम किया था। देश भर के अंदर अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था, महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर, सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर, कभी अशफाकुल्लाह खां बनकर, कभी खान गफ्फार खान बनकर हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज अब हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 100 करोड़ मसल कर रख देंगे 25 करोड़ को। वो कौन 100 करोड़ लोग हैं? आज अपना सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भी उठाकर देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि 100 में सिर्फ 33% आपको वोट करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है, मिली जुली संस्कृति का देश है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान महात्मा गांधी की बोली से चलने वाला देश है, गोडसे के गोली से चलने वाला देश नहीं है। हम वो लोग हैं जो एक रहे हैं, जो एकता के साथ रहे हैं, जो बंधुत्व के साथ रहे हैं, जो भाईचारे के साथ रहे हैं। आप डुमरियागंज का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, आप देश का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग नफरत की सियासत करने वाले लोग हैं, आप लोग विभाजन की सियासत करने वाले लोग हैं। लेकिन डुमरियागंज कल भी अमन पसंद लोगों का इलाका था, अमन पसंद लोगों का क्षेत्र था, आज भी वहां अमन पसंद लोग हैं, हिंदू भाई अमन पसंद हैं। और आप कैसे कैसे लोगों को अपने साथ पाल कर चलते हैं, जो नफरत की बात करते हैं, जो नफरत की खेती करने का काम करते हैं आपके तर्ज पर। एक आपका कोई साथी वकील है, वो लगातार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वकील साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस संविधान का मखौल उड़ाने का काम आप कर रहे हैं, जिस संविधान की धज्जियां उड़ाने का आप काम कर रहे हैं, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं आप अपनी बातों से, अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए, अगर आपको जरा भी सम्मान इस समाज के अंदर मिला है, हमको जरा भी सम्मान अगर इस समाज के अंदर मिला है, सीना तान के चलने का अगर सम्मान इस समाज के अंदर मिला है, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बल पर मिला है।
आपको ऐसी करतूत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, आप उन्हीं की आवाज में आवाज मिलाने का काम कर रहे हैं। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के एहसान को भूल गए। कितने एहसान फरामोश हैं आप। आपको याद करना चाहिए कि जिन लोगों के साथ आज आप पैरवी कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप नफरत की भाषा बोल रहे हैं, उन लोगों ने आपके पूर्वजों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, यह आपको ध्यान रखना चाहिए वकील साहब। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से डुमरियागंज के अमन पसंद हिंदू भाइयों ने अभी तक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को जवाब दिया है, उनके चिंटुओं को जवाब दिया है, आगे भी डुमरियागंज की जनता अमन पसंद रहेगी, अमन के रास्ते पर चलेगी, शांति के रास्ते पर चलेगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी मंच पर आते हैं, माइक उठाते हैं और नफरत की खेती करना शुरू कर देते हैं, नफरत की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक भी मस्जिद नहीं बनने देंगे, एक भी मदरसा नहीं बनने देंगे। मैं आपको, क्षेत्रवासियों को, सारे लोगों को ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको अपने धर्म मानने का अधिकार इस संविधान ने दिया है। मैं उन सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं जो जहां मस्जिद बनाना चाहता है, जहां मदरसा बनाना चाहता है, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपकी हर एक संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए इंजीनियर इमरान लतीफ जिंदा है। मैं आपको खुला न्योता देता हूं कि जिसको जिसको जहां जहां जरूरत है कि यहां मस्जिद बनाई जानी चाहिए, यहां मदरसा बनाया जाना चाहिए, और अगर किसी तरह की कोई अड़चन नफरत फैलाने वाले लोगों की तरफ से आ रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप इस नाचीज को याद करिएगा, इंजीनियर इमरान लतीफ को याद करिएगा। अगर कहीं मंदिर बनने की जरूरत है, मस्जिद बनने की जरूरत है, गुरुद्वारा बनने की जरूरत है, गिरजाघर बनने की जरूरत है, मदरसा बनने की जरूरत है, बाबा साहब के स्थान को बनाने की जरूरत है, तो कहीं कोई किसी तरह की दुश्वारी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर भरोसा है। उन्होंने जो संविधान दिया है, जो कानून की ताकत दी है, उसके दम पर हर एक धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनका निर्माण भी होगा, उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी होगा। क्योंकि ये सरकार कितनी भी बड़ी तानाशाह क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी फांसीवादी क्यों ना हो जाए, ये नफरत फैलाने वाले लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बड़े नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर और डुमरियागंज के अंदर कर रहे हैं, अपने मंचों से, फेसबुक प्लेटफॉर्म से, ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पर, उन सब को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक एक चीज संकलित की जा रही है। और जल्द ही मैं इस मामले को लेकर, जिस तरह से डुमरियागंज को दंगे की आग में झोंकने के लिए, बलबे की आग में झोंकने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए लगातार भाजपा के लोगों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वो सारे साक्ष्य हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्षेत्र के जो जिले के आला पुलिस अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, प्रदेश के जो आला पुलिस अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जरूरत पड़ी तो अदालत का सहारा लेंगे, लेकिन नफरत की खेती करने के लिए, नफरत की राजनीति करने के लिए, दंगे की आग में हमारे क्षेत्र को झुलसाने के लिए आपको खुला छोड़ नहीं देंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चल रहा है और उस संविधान के बल पर हम आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाले हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी से ज्यादा तो रुआब किए बैठे हैं, हमारी भाषा में हमारा जवाब दिए बैठे हैं, हिंदुत्व को मिटाने का दशकों से ख्वाब लिए बैठे हैं। मन चाहता है धिक्कारना उन्हें जो लोग हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में शराब का गिलास लिए बैठे हैं। इमरान लतीफ साहब, आप मानसिक रोगी हैं, आपको इलाज की जरूरत है। आप आगरा जाइए, जहां आपके पूर्वज ने अपने पिता को 1658 ईस्वी में कैद किया हुआ था। आप वहां जाकर के अपना इलाज कराइए और माननीय पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से आपको पत्र लिख करके आपका इलाज करवा देंगे। जो इतिहास पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से आपके पूर्वज भारत देश, हिंद देश को आकर के लूटने का काम किया, यहां के मंदिर मठों को तोड़ने का काम किया, यहां के बहू बेटी बहन बेटों के साथ में छेड़खानी करने का काम किया, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारी जनेऊ को तोड़ने का काम किया, ब्राह्मणों की चोटियों को काटने का काम किया। आप किस पूर्वजों की बात कर रहे हैं? आप अपने इतिहास में जाइए और पढ़िए कि किनके पूर्वजों ने हमें लूटने का काम किया, किनके पूर्वजों ने
हमारी चोटियां काटने का काम किया, किनके पूर्वजों ने हमारे मंदिर और मठों को तोड़ने का काम किया। और आप हमारे पूर्वजों की बात, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं कि जिन्होंने आपके पूर्वज मोहम्मद गोरी जैसे को, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने नेत्रहीन होते हुए भी उनको करारा जवाब दिया था, मिट्टी में मिलाने का काम किया था। और आप हमारे पूर्वज की बात कर रहे हैं। हमारा इतिहास आप उठा करके देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, हमारे पूर्वजों का इतिहास गवाह है कि हमने भारत देश के लिए, हमने अपनी जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने हिंद के लिए अपना सर कटाया है। महाराणा प्रताप ने सूखी रोटियां खाई हैं, और महाराणा प्रताप तो छोड़िए, वो तो बहुत ही महापुरुष थे, उनके घोड़े चेतक ने भी अपना बलिदान इस देश के लिए दिया है। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं। आप माननीय पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं, पूर्व विधायक जो हारे हुए विधायक हैं, 2022 में मुझे ज्ञात है कि आप भी चुनाव लड़े थे, और 2022 में 413 वोट में आप सिमट गए थे। पूरे विधानसभा, डुमरियागंज विधानसभा में आपको मात्र सिर्फ 413 वोट मिला था, और माननीय पूर्व विधायक जी 84,000 वोट पाए थे। यह भी एक इतिहास है। कम से कम इतिहास का ज्ञान रखिए, और आप टीका टिप्पणी करने से पहले सोचिए कि आप किसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप जाइए आगरा और अपना इलाज कराइए, और वहीं आगरा जाइएगा जहां आपके पूर्वज अपने वालिद साहब को कैद में रखे हुए थे। उसी आगरा में अपना इलाज कराइए, वहां शायद आपके पूर्वजों की विरासत मिलेगी, वहां आपके पूर्वजों का कुछ अस्तित्व मिलेगा, तो आपको वहां सद्बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा। तो आपको अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेना है, तो आप प्रेरणा लीजिए अपने पूर्वजों से। पूर्वज की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने भाई का गला काट करके कैद खाने में ले जाकर के अपने वालिद साहब के सामने परोस देने का काम किया था थाली में। आप उन पूर्वज की बात कर रहे हैं। अरे आप इतिहास कम से कम ढंग से पढ़ लीजिए, या तो मुझे लगता है आप मानसिक रोगी हो चुके हैं, आपको ज्ञान नहीं है इतिहास के बारे में कि किसके पूर्वजों ने भारत देश के लिए लोहा लेने का काम किया, किसके पूर्वजों ने मुगली सल्तनत के खिलाफ लोहा लेने का काम किया, किसके पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। आपको इतिहास नहीं मालूम है।